हर इंसान जो भी ये आज का पॉडकास्ट देखेगा उसको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक यंग लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और वो सुबह उठे और आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जैक्टली। इतना एम्बैरेसमेंट फील होता था, इतना बुरा लगता था कि वेयर माय लाइफ इज गोइंग। कि बॉडी पॉजिटिविटी तब तक काम आती है जब तक आपकी बॉडी हेल्दी है। मुझे डर लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा, मेरे भाई बहन हैं तो क्या होगा। तो मैंने एक लेटर पे सारी चीज़ें लिख के रखी हुई थी कि ताकि अगर बाई चांस रात को मुझे कुछ हो जाता है तो सुबह उठ के ये लेटर सबसे पहले हाथ में आएगा, ये लेटर। बट आज मेरे मम्मी पापा इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, मतलब उनको देख के मुझे और खुशी होती है। 179 केजी, लोगों के जोक्स, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलना और मिरर में खुद को अवॉइड करना। लेकिन फिर एक दिन उसी इंसान ने डिसाइड किया कि अब बॉडी नहीं, जिंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है। आज हम सिर्फ वेट लॉस की नहीं, एक इंसान की मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जानेंगे। यस, मैं वेलकम करती हूँ अक्षय कक्कड़ का। वेलकम अक्षय। थैंक यू सो मच। मतलब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक 179 केजी वाले अक्षय के सामने अब 108 केजी वाले अक्षय को बिठा दिया जाए तो क्या लगेगा, वो फीलिंग क्या होगी? सबसे पहली बात तो 179 केजी वाले अक्षय को भूल जाओ। अब मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता और मैं एक बिल्कुल कंप्लीटली एक डिफरेंट इंसान बन चुका हूँ। मेरे थॉट्स, मेरी थॉट प्रोसेस कहते हैं ना, कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मैं पुराना अक्षय रहा ही नहीं हूँ। तो अब मैं उसके बारे में याद भी नहीं करता क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत 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 मुश्किल थी और मैं उसको कैसे जी रहा था मैं जानता हूँ। बट अब जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो भी ये आज का पॉडकास्ट देखेगा उसको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। तो अगर मैं जानना चाहूँ तो देखिए, ओबीस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपके केस में क्या रीज़न था ओबीस का? बचपन से ही ऐसा रहा कि मेरे को खाने का तो बहुत शौक था। मैं बहुत खाता था। मुझे हर चीज़ दुनिया की जो आप कहोगे ना ये ट्राई करनी है तो मैं वो ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से ही मैं खाना ज़्यादा खाता था। धीरे 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 करके मेरा वेट बढ़ने लगा था। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कभी ना कभी करूँगा, कोशिश भी करी, छोड़ दी। कम से कम 50 बार मैंने कोशिश की होगी और 50 बार छोड़ी, गिव अप किया कि कभी ना कभी करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, हो जाएगा। बट धीरे धीरे करते 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 वेट मुझे पता ही नहीं चला कब बढ़ता गया। बीमारियां मुझे घेरती गई, डायबिटीज़, सर्वाइकल, हाई ब्लड प्रेशर। मतलब दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अक्षय कक्कड़ ने अपने मोल नहीं ले रखी थी। ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ के अंदर धीरे 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 करते करते डिप्रेस भी होता जा रहा था इस चीज़ से। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना इमोशनल ईटिंग करना और ये सब चीज़ें करना, तो ये मेरे अंदर हैबिट आती जा रही थी और मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाता था। तो भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब आपकी डायबिटीज़ बहुत हाई होती है आपको और ज़्यादा क्रेविंग होती है, आप और खाना पसंद करते हो। और मोर ओवर मैं प्लस साइज कम्युनिटी को इतना प्रमोट करता था। मुझे लगता था नहीं, प्लस साइज होना बहुत अच्छा है, बहुत लोग मुझे लुक अप टू करते हैं। मैं प्लस साइज रह के बहुत खुश रहता था और अपनी हेल्थ इनसिक्योरिटीज़, हेल्थ प्रॉब्लम्स और इन सबको ना साइड में रख के मैं सोचता था नहीं, आई एम डूइंग सो वेल इन माई लाइफ, इन माई करियर, तो लेट्स कंटिन्यू और खाते रहो खाते रहो। और यही माइंड सेट के साथ चलता रहता था और मैंने अपनी लाइफ को एक वर्स्ट स्टेज पे पहुंचा दिया था। तो ये जो अभी आपने बताया कि वर्स्ट स्टेज पे पहुंचा दिया था, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगेगा कि नहीं, अब चेंज होने की ज़रूरत है, इट्स हाई टाइम? वैसे तो ऑन कैमरा कोई भी ये चीज़ बोलनी पसंद नहीं करता, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम था जब मेरी डायबिटीज़ 480 450 इसके अराउंड रहती थी। डायबिटीज़ इतनी हाई हो चुकी थी। जब किसी की डायबिटीज़ इतनी हाई होती है ना, वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता। और एक जवान लड़का जो हो, ठीक है, अब वो अगर वॉशरूम में कोई है या मैं नहीं जा पा रहा हूँ और कहीं मैं बाहर हूँ, आई कांट कंट्रोल माई यूरिन। और मैं रात को सोते हुए मेरा यूरिन निकल जाता था। इतना एम्बैरेसमेंट होता था जो कि कोई भी फ्रंट ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कोई नहीं बोलना चाहेगा, बट मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज़ ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि लाइफ इस स्टेज पे आ जाती है। एक यंग इंसान के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। एक बच्चे की बात अलग होती है, एक बुजुर्ग की जो कि बिल्कुल बेड से हिल नहीं सकता उसकी बात अलग होती है। एक यंग लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और वो सुबह उठे और आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एग्जैक्टली। इतना एम्बैरेसमेंट फील होता था, इतना बुरा लगता था कि वेयर माय लाइफ इज गोइंग।
मैं कुछ कर नहीं सकता, चलने फिरने में बुरी हालत हो रही है, लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है, आप अंदर ही अंदर इमोशनल हो, आप बुरा फील कर रहे हो, बट आपका काम भी है। मीनवाइल आपको किसी ब्रांड के लिए शूट करना है, आपको कुछ और काम करना है, आपको वीडियोस बनानी है, यू हैव टू एक्ट लाइक नॉर्मल, बट यू आर नॉट नॉर्मल फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से ठीक ही फील नहीं कर रहे हो। एक्चुअली देन आई रियलाइज कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी बॉडी कंडीशन है ना, 180 किलो जो आपका वजन हो रखा है, ये अब कुछ नहीं हो सकता, आप कैसे मेहनत करोगे, क्या करोगे, आप ऑपरेट करा लो। ओह लिपोसक्शन या लिपोथेरेपी हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ, कोई लिपोसक्शन वो सर्जरी उन्होंने होती है। बताया, हाँ सर्जरी हाँ बताई हाँ मुझे, वो हाँ करा हाँ लो। हाँ। मैंने कहा नहीं, एक बार और लास्ट खुद से ट्राई करके देखता हूँ, नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे कि सर्जरी करानी, जिंदगी तो बचानी है अपनी एट द एंड। मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तब मैंने ये पॉइंट था जब मैंने अपने आप को चेंज करने की सोची, जब मेरा ब्लड प्रेशर वाज एट 200, माय डायबिटीज एट 480, और बॉडी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि कुछ करने को नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पूरी नेक काली पड़ी है, जगह जगह डार्कनेस आ रही है बॉडी के अंदर, और अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कपड़े पहन रहा हूँ तो वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ। हर चीज होते सोते, पैसा है आपकी जेब में, आपके पास, यू हैव एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव अ गुड बॉडी। यू डोंट, क्या करोगे आप उन सब चीजों का, क्या करोगे वो पैसे एग्जैक्टली, जब का? आप ही आप ठीक शादी नहीं पे हो। लग के नहीं ले जा सकते। अगर आपकी जिंदगी नहीं है आपके पास तो देयर इज नथिंग। एक्चुअली एट दैट टाइम आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, जस्ट एक ट्राई के लिए, एक अपने मन की खुशी के लिए, चलो उठो और जिम चलो। एंड दैट वाज द डे, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे का दिन था। ओह एंड आई थॉट कि ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड, मेरी पूरी टीम बिजी है, कोई गई हुई है वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, कोई कहीं गया हुआ है, मम्मा पापा बिजी हैं, मेरे भाई बहन अपने 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 रिलेशनशिप्स में बिजी हैं सब है, और मैं अकेला घर पे बैठा हूँ उस दिन। तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जिम चला गया उसी दिन, हैंड टू हैंड मैं अपना उठा, मैंने जूते कसे अपने और मैं जिम पहुंच गया। ओके और जाते ही मैंने हैंड टू हैंड मेंबरशिप ली और मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो इतने डिफिकल्ट थे कि लग रहा था यार ये मैंने क्या मुसीबत अपने मोल ले ली है। मेरे हाथ पैरों में दर्द, मेरी बैक में इतना पेन कि मुझे फिजियोथेरेपी की सेशन स्टार्ट करने पड़े। ओह अचानक से शुरू हुआ तो। हाँ, तो उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, बट मैंने कहा नहीं, कुछ दिन करते हैं 15-20 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि मेरा 3-4 किलो वेट गिर गया। तो बहुत लोगों ने कहा यार ये तो वाटर वेट होता है, ये तो आराम से कम हो जाता है, ये है वो है। मैंने कहा चल थोड़ा दिन और करके देखते हैं। 1-1.5 महीना बीता, आई रियलाइज कि मेरा 6-7 किलो वेट कम हो गया है। मैंने कहा अगर ये 6-7 किलो कम हो गया और घर पे जाके मैं जो चाउमीन और ये सब खा रहा हूँ, अगर मैं ये भी बंद कर दूँ तो क्या होगा। तो मैंने वो सब बंद करा और नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। ठीक है। और विद इन 2-3 मंथ्स आई रियलाइज मैं 179 से 170 पे आ चुका हूँ, ठीक है, उससे भी कम हो रहा है वेट। मोटिवेशनल मैंने कहा चलो चेक करते हैं इंटरनेट के ऊपर डाइट कैसे होती है, ठीक है, डाइट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने डाइट की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, डाइट के बारे में जानना शुरू करा, किस में कितनी कैलोरीज होती है ये जानना शुरू करा। एग के अंदर 38 होती है, कुकुम्बर के अंदर 18 होती है, सारी कैलोरीज को जानना शुरू करा कि किससे कितनी कैलोरीज मुझे मिलेंगी, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है जो कि मुझे पता ही नहीं था। सारी चीज़ों को जान के, मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, कैलोरी डेफिसिट में खाऊंगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को धीरे 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 जानना शुरू करा, अपनी बॉडी पे इम्प्लाई करना शुरू करा। और जब जैसे इम्प्लीकेशन होना शुरू हुआ, बॉडी में चेंजेस और आने लगे। फिर पता ही नहीं चला कब 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो करते करते मोर देन 70 kg वेट रिड्यूस हो गया। और आज भी मुझे यकीन नहीं होता, मैं आज भी नहाते टाइम अपने आप को देखता रहता हूँ, ये मैं ही हूँ, इज दैट मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 28 साल लगा के अपने वेट को बढ़ाया था, अपनी बॉडी फिगर को खराब किया था, सब चीज़ें की थी, तो क्यों ना मैं 4-5 साल लगा के हपड़ चपड़ में और जल्दीबाजी में क्यों करूँ। बिल्कुल। वाई नॉट गिव टाइम टू योर बॉडी। जब आप इतना टाइम खाने में, हर चीज में लगाते हो, अपने वेट को बढ़ाने में लगाते हो, तो चलो 4-5 साल लगेंगे ना, लोग 1 साल में करते हैं, मैं टाइम लगाऊंगा, मैं अपने आप को टाइम दूंगा। लेट्स एंजॉय दिस जर्नी रेदर देन जस्ट गेट डन विद इट। मैं चाहता था कि टाइम दूं अपने आप को और इस जर्नी को पूरे को एंजॉय करूं, और मैंने वही किया। और धीरे 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 कोई हार्ड मैंने टारगेट जब देखे ना कि मैं 7-7 किलो के टारगेट रखूं, 5-5 किलो, आई रियलाइज जब वो कम नहीं होता था, मेरे को मेंटल प्रेशर आ रहा है। वेट रिड्यूस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी ना, वैसे वैसे आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट दिखेगा उस चीज़ का, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, हर चीज़ बेटर होगी। वही चीज़ें जब करने लगा, वेट भी रिड्यूस होने लगा, छोटे छोटे टारगेट्स रखे, धीरे धीरे कंप्लीट किया।
आपके सामने बैठा हूँ। वाओ ग्रेट। सो जब आपने काफ़ी वेट पुट ऑन कर रखा था तो उस टाइम पे जैसे आप बाहर निकलते, जैसे आपने बोला कि इतनी सारी आपको हेल्थ इश्यूज थे, कभी ऐसे फैट जोक्स आपके अराउंड हो रहे हैं, चुपके चुपके आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कभी फैमिलीज में कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा फेस उस टाइम पे देखने को मिला आपको? यस, ये शुरू से ही होता था और मैं इतना हैबिचुअल हो चुका था ना इस चीज़ के कि मतलब लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम आता है आपकी लाइफ के अंदर व्हेन यू डोंट फील लाइक कि दिस इज समथिंग न्यू, इट हैपेंस यूजुअली। तो मेरे को चलता था, तो मुझे धीरे 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 आदत पड़ने लगी थी। बट हाँ, जब ये स्टार्ट हुई थी चीज़ें, जब फैमिली में लोग बोलते थे, कई बार लोग आपको कंसर्न के लिए बोलते हैं, जब आप ओवरवेट होते हो, आप अंदर से किस चीज़ से डील कर रहे हो ये आपको पता होता है। बट अगर कोई आपको कहता है ना कि अरे आज तो कुछ पहले से वेट कम लग रहा है, कोई फैमिली में बोल दे, कोई रिलेटिव बोल दे, तो ऐसा लगता था कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, मेरा तो वेट बढ़ा है। ठीक है, और कोई हो सकता है जेन्युइनली मुझे बोला हो कि उनको कम लग रहा हो। कई बार होता है हम डार्क कपड़े पहनते हैं, हम उसमें पतले लगते हैं, वो कई सारा बार हम मेंटल लाइट हेल्थ कपड़े के पहनते गेम हैं, है। है ना। तो हो सकता है एक्चुअल में उनको लगा हो कि मैं थोड़ा बहुत रिड्यूस लग रहा हूँ, तो उन्होंने बोला हो, बट मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट कर जाती थी। अगर कोई कहे कि बेटा कुछ करो अपनी बॉडी का, अब मुझे पता है मैं अपने आप को डील ही नहीं कर पा रहा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, और कोई मुझे कह रहा है मैं सुनना चाहता ही नहीं हूँ, चाहे वो मेरे अच्छे के लिए हो। चल के जाता था, रोड से जा रहा हूँ, कहीं से जा रहा हूँ, लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे ये सब चीज़ें सुन सुन के इतनी हैबिट हो चुकी थी ना कि फिर मैं बाद में उस चीज़ को रिएक्ट ही नहीं करता था। फिर मैंने वो, एक होता है ना बॉडी पॉजिटिविटी का झंडा हाथ में पकड़ लेना और उसी को ही राग को अलापते रहना कि नहीं बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ आज की डेट में बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत प्रमोट किया जाता है। इट्स रियली नाइस, बॉडी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मैं खुद प्लस साइज इतने साल तक रहा हूँ, मैंने प्लस साइज के लिए बहुत काम किया है। स्टिल आई वॉन्ट टू से कि बॉडी पॉजिटिविटी तब तक काम आती है जब तक आपकी बॉडी हेल्दी है। अगर आप ओबीज होते जा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो ऐसी बॉडी पॉजिटिविटी का कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। अपना वेट रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हेल्दी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े चबी हो इट्स फाइन, आप हेल्दी हो दैट्स गुड। अगर आप चबी हो, आप बहुत मोटे हो और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो ऐसी पॉजिटिविटी अपने अंदर से निकालो, इसको साइड में रखो और अपनी बॉडी पे वर्क करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई वांट टू नो कि जैसे उस टाइम पे इतना सब कुछ चल रहा था, ठीक है, कब मेंटल हेल्थ उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो मेंटली आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? मतलब ये दिन भर में तो आपने हंस मजाक कर लिया, आप रील्स बनाते हैं, इतने एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब आप अकेले हो रहे हैं, ऑफ कैमरा हैं, उस टाइम पे आपके मेंटली दिमाग में क्या चल रहा है, और वो जो बवंडर आ रहा है आप उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो? ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट था। जब रात को अपने कमरे में बैठो तो मेरा एक मेडिसिन बॉक्स होता है, मतलब जब मैं इतनी दवाइयाँ खाता था, मेरे को इतनी सारी बीमारियाँ थी, तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन होती थी, उसमें मैंने एक लेटर लिख के रखा हुआ था और उस लेटर के अंदर सारी डिटेल्स थी, मेरी कुछ बैंक डिटेल्स, ठीक है, मेरे कुछ पासवर्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आने से पहले बताती नहीं, आज की डेट में कुछ भी हो जाता है किसी को भी। तो मुझे डर लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा, मेरे भाई बहन हैं, तो क्या होगा। तो मैंने एक लेटर पे सारी चीज़ें लिख के रखी हुई थी कि ताकि अगर बाई चांस रात को मुझे कुछ हो जाता है तो सुबह उठ के ये लेटर सबसे पहले हाथ में आएगा, ये लेटर, ये कोई ना कोई इस बॉक्स को ज़रूर खोलेगा। और उस लेटर में चीज़ें थी, वो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने संभाल के रखा हुआ है, और वो आज भी लेटर जब कभी पढ़ लेता हूँ मैं रोने लग जाता हूँ कि मैं ऐसी कंडीशन में था कि मुझे इतना दुख होता था। तो मुझे बहुत 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 डिप्रेस फील होता था इस चीज़ को लेके कि अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि सबको कभी ना कभी ये थॉट आते हैं, आप अकेले बैठो ना, कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, सबने कभी ना कभी सोचा ही होता है अपनी लाइफ में। और अगर आपकी बॉडी की कंडीशन ये हो तो आप ज़रूर सोचते हो। तो वो फेज़ बहुत डिफिकल्ट होता था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार ये सब लोग मुझे, सारे जितने भी प्लस साइज के लोग हैं सब मुझे देख रहे हैं, ये लोग अप टू करते हैं। आज मैंने अगर अपने वेट को कम कर लिया तो हो सकता है ये लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, ठीक है, ये लोग मुझे जानेंगे नहीं, मुझे जिस तरीके की इंगेजमेंट मिल रही है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। बट जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया, क्योंकि मेरे दिमाग में यही थॉट था कि जब मैं ये करने लगूंगा तो शायद मुझे पूरी प्लस साइज कम्युनिटी छोड़ देगी। बट हुआ अपोजिट, वो प्लस साइज कम्युनिटी तो वहीं की वहीं रही। उन्होंने तो मुझे देखा ही देखा, प्लस मुझे फिटनेस रिलेटेड सारी ऑडियंस ने फॉलो कर लिया, उन सब ने मुझे प्रमोट किया। जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली
शायद से 45 मिलियन अराउंड उस पे व्यूज गए थे बॉलीवुड से, हर तरफ से मुझे उस पे कमेंट्स आ रहे थे दैट वी आर विद यू, यू कैन डू इट, आप करो। सो अक्षय, जब आप ओबीस थे और उस टाइम पे जब अभी हमने मेंटल हेल्थ वाली बात करी, तो मैं ये जानना चाहूँगी उस टाइम पे आपके पेरेंट का क्या से था, पेरेंट्स क्या कहते थे उस टाइम पे, पेरेंट का क्या कहना था, उनका क्या ओपिनियन था आपको लेके? मेरे फादर को ना शुरू से लगता था, मतलब मेरे फादर ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, मुझे घर पे मारेंगे, पता है नहीं, मैं हटा आपको? दूंगी। मुझे पिटाई पड़ने नहीं वाली नहीं, है। पर बहुत मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता दो, चलेगा। मेरे फादर को लगता था कि जैसे जैसे ये धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है ना, इसको तो जिंदगी भर हमें ही पालना पड़ेगा, ओह। ठीक है, क्योंकि इसका तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मेरे फादर ने मेरा नाम अक्षय रखा था ना, नोबडी नोज दिस थिंग कि मेरा नाम अक्षय क्यों पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन थे। ओह। उन्होंने मेरा नाम अक्षय ही इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा बेटा हीरो बनेगा, मेरे बेटे को मैं मॉडल बनाऊंगा, इससे एक्टिंग कराऊंगा, इससे सारे काम कराऊंगा, ठीक है। बट मैं जैसे 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 मेरा वेट बढ़ता रहा, ठीक है, मेरे पापा के सारे सपने टूटते गए, मैं बॉडी इनसिक्योरिटी में डूबता गया, मैंने अपने आप को शेल में रखना शुरू करा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे आने लगा, प्लस साइज कम्युनिटी ने मुझे प्रमोट करना शुरू करा, लोगों ने कहना शुरू करा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, कि प्लस साइज इंसान की भी कदर होती है। कुछ लोग हैं जो लोग बुरा कहते हैं, अच्छा कहने वाले लोग भी हैं। मैं कैमरा के सामने आने लगा, ओके। मैंने चीजें करने लगा ना, देन आई रियलाइज कि मेरे पापा के जो सपने रह गए हैं ना, उन्हें पूरा करना है। अब वो कैसे करना है वो मुझे देखना है। मैंने वो फिगर आउट करना शुरू करा, ओके। ठीक है, मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, डांस करना शुरू करा, क्रिटिसिज्म भी मिला बट पॉजिटिविटी भी मिली। पॉजिटिविटी भी मिली। मैंने वो सब करा, मैंने एक्टिंग, मैंने मॉडलिंग करी, प्लस साइज मॉडल बना, मैंने पापा के सपने धीरे धीरे पूरे करे उसी बॉडी फिगर में। ग्रेट। मेरे पापा को धीरे धीरे मुझ पर कॉन्फिडेंस आने लगा। मेरे फादर को, मदर को लगता था ये मोटा है, इसकी जिंदगी का एक हर पेरेंट को डर लगता है कि हमारा बच्चा पता नहीं कितना जिएगा, कितना नहीं जिएगा, इसकी हेल्थ इतनी बुरी है, ठीक है। मैं कहीं जाता था, कुछ होता था ना, किसी वेडिंग में जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो दे मेक श्योर कि मुझे बैठने की सीट मिले, जैसे बच्चे मेक श्योर करते हैं ना कि पेरेंट्स के बैठने की सीट मिले। अगर हम डॉक्टर पे जा रहे हैं, किसी क्लिनिक पे जा रहे हैं, मम्मी पापा को दिखाने के लिए, अगर उनकी तबीयत खराब भी है, वो खड़े रहेंगे कि तू बैठ जा। बट आज मेरे मम्मी पापा इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, मतलब उनको देख के मुझे और खुशी होती है कि यार अब आज मैं अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी, बेटा मैं कैसे करूँ डाइट, मुझे बताना, मुझे भी वेट रिड्यूस करना है। मैं कहता हूँ ये मम्मी कम खाया करो ना, मम्मी ये सब मत खाया करो, आप गलत खाते हो, आप ये मत खाओ, आप कार्ब्स कम करो। तो मेरी मदर मुझे देख देख के तो खुश होती है, साथ में कभी कभी खुद भी डाइटिंग पे जाती है, हालांकि बीच में छोड़ देती है, बट ठीक है, मैंने भी किया था, एक दिन आएगा वो भी करेंगे। तो अगर मैं आपकी डाइट के बारे में बात करूं, तो जैसे आपको बहुत कुछ पहले खाना पसंद था, क्या बहुत कुछ पहले खाना पसंद था और अब वो छोड़ दिया है, तो कभी कभी लगता है कि यार खा लेता हूँ, कुछ नहीं जाएगा इतने में? आप बहुत लंबे टाइम तक जब डाइट पे रहते हो ना, बहुत सारी आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली मर जाती है और आप टेस्ट भी भूल जाते हो उन चीज़ों का। ये बहुत होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ना मुझे होता था क्रेविंग कि ये खा लूँ वो खा लूँ, तो मैं कभी कभी खा भी लेता था, ठीक है, कि खा लिया, फिर बाद में गिल्ट होता था, फिर बाद में लगता था यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी मेहनत खराब जाएगी। अब मैं कुछ भी खाने पीने से पहले ना 10 बार सोचता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। अच्छा। तो जब वो मेहनत याद आती है ना कि अब 2 घंटा मैंने जिम में क्या किया है, मैं डाइट करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे पता है मैंने अभी 2 गुलाब जामुन खा लिया ना, मेरे पिछले 3-4 दिन का ना करा धरा सब खराब हो जाएगा। तो मैं मेक श्योर करता हूँ मैं नहीं खाऊं। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों के अल्टरनेट्स होते हैं जो, अब जैसे मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, तरीके हैं। मैं वॉफल बनाता हूँ। अच्छा। मैं एग वाइट लेता हूँ और एग योक को सेपरेट करता हूँ। एग वाइट से मैं वॉफल मेकर के अंदर उस पर बटर लगाया, उसमें एग वाइट डाला, एक वॉफल बन गया, मेरे पास 2 वॉफल आ गए हैं, ठीक है, एग वाइट के, विच इज गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज प्रोटीन है, गुड फैट है, ठीक है। उसके साथ मैं क्या करता हूँ, ब्लूबेरी का जैम बना लिया, विद शुगर फ्री डाल लिया, और उसमें चीनी नहीं डाली, ब्लूबेरी का जैम बना के उसे उसके साथ लगाओ, आपकी फैंसी डिश रेडी है, ठीक है, रेस्टोरेंट रेडी डिश है, ठीक है। वॉफल्स खाओ और आपको टेस्ट भी मिल गया मीठे का, आपने अच्छा खाया, कुछ बुरा भी नहीं खाया। और सबसे पहली चीज़ जो छोड़ने की जरूरत है ना, दैट इज़ मीठा। मैं सबको कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी से, और एक सबसे बड़ा भ्रम जो कि मुझे भी था, मेरी फैमिली में आज तक है, मेरी मदर को है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कि सबसे पहले मीठी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालो। कल्प्रिट जो है ना, वो चीनी या गुड़ नहीं है, वो गन्ना है। तो अगर मैं अब ये फिट वाले अक्षय कक्कड़ की रूटीन के बारे में जानना चाहूँ कि मॉर्निंग टू इवनिंग क्या रूटीन रहता है, वर्कआउट क्या रहता है आपका, आपका मील क्या रहता है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो वो क्या होता है? सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, उठते साथ
मैं गर्म पानी पीता हूँ 1 ग्लास। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में जाता हूँ और दोबारा से 1 ग्लास गर्म पानी लेता हूँ, 1 चम्मच टीस्पून जितना देसी घी पी लेता हूँ, या तो देसी घी या फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, अच्छा, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आप पी सकते हो पानी के साथ। पानी के साथ, गर्म पानी के साथ पियो, बिकॉज उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वेट रिड्यूस करने में मदद करते हैं। क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देते, वो सब वेट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। घी, देसी घी, बटर मैंने खूब खाया अपनी वेट लॉस जर्नी में, खूब खाया। अपनी अपनी सबसे पहले किचन से क्या क्या निकालनी है 2 चीज़ें, एक तो शुगर बिल्कुल निकाल दो, शुगर से बनी गुड़ हो गया, शक्कर, खांड सब निकाल दो, सब बुरी है आपकी बॉडी के लिए, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। इन सबको तो बिल्कुल परमानेंट बाहर निकाल दो, इससे फार बेटर है आप शुगर फ्री खाना शुरू कर दो। अच्छा, धीरे धीरे स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल बिना शुगर फ्री के खा सकते हो वेल एंड गुड, नहीं खा सकते कभी कभी शुगर फ्री लो, बट चीनी से फिर भी बेटर है। चीनी से और चीनी से बनी मतलब गन्ने से बनी हर चीज़ को त्याग दो। मेन कल्प्रिट। गन्ना भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाया था, ये हमने खुद इन्वेंट करा है एंड दिस इज रियली बैड फॉर आवर हेल्थ। गन्ना और गन्ने से बनी सारी चीज़ें अपने किचन से निकाल दो। निकाल दो। देसी घी 1 टीस्पून लो, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम, आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। सबसे पहले मैं वो लेता हूँ गर्म पानी के साथ। उसके बाद मैं और अच्छे से फ्रेश होता हूँ दोबारा जाके थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद। फिर आई टेक अ शावर, तैयार होता हूँ, ठीक है। शूट्स पे जाना होता है, चीज़ें करनी होती है, टीम है पूरी की पूरी, उनको हैंडल करना है। और इसके अलावा मेरे और बिजनेसेस भी हैं, काम भी हैं, वो सब भी मैनेज करने होते हैं। मीनवाइल जब ये चीज़ें देख रहा होता हूँ, ईमेल्स वगैरह देख रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, बीच में मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं क्या करता हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑमलेट ही होता है। अच्छा। ब्रेकफास्ट मैंने पिछले 2 साल में इतने अंडे खाए हैं, पता नहीं कितनी बदवा देती होगी मुझे मुर्गियाँ बैठ के तो सुबह उठ के मैं 3 या 4 अंडे का ऑमलेट बनाता हूँ और साथ में एक ब्रेड लेता हूँ जिसे मैं टोस्ट कर लेता हूँ। टोस्ट कर लिया, टोस्ट भी मैं नॉर्मल टोस्ट नहीं करना, उसे अच्छे से बटर लगा के टोस्ट करो। अच्छा, आपको ऑमलेट बनाना है, बटर डाल के बनाओ अच्छा सा। डाल के। साथ में आप 4-5 बादाम लो, 2-3 अखरोट लो, ठीक है। ये सब ड्राई फ्रूट्स दोनों बहुत अच्छे थे, कार्ब्स में बहुत लो होते हैं, ठीक है। ये लेता हूँ, साथ में 1 कप चाय लेता हूँ, विदाउट शुगर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी शुगर फ्री डालता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आराम से खाता हूँ। एग ज़्यादा खाया, साथ में छोटा सा ब्रेड का पीस तोड़ा, मुंह में रखा, आपको ब्रेड का भी टेस्ट आएगा। ओके, थोड़ा सा और अंडा खाया, थोड़ा सा ब्रेड रखा। पनीर नहीं तो अगर मैं ये नहीं खा रहा तो मैं पनीर टोस्ट बनवाता हूँ एक, ठीक है। पनीर टोस्ट बनवाया तो पनीर टोस्ट कैसे बनेगा, लोग 2 ब्रेड के बीच में पनीर लगाते हैं, मेरा पनीर के बीच में ब्रेड होती है, ऊपर और नीचे 2 लेयर होती हैं। तो एक ब्रेड को टोस्ट करता हूँ, उसके ऊपर नीचे हरी चटनी लगा के, पनीर की स्लाइस बिल्कुल उसी की जितनी कटती है, ऊपर नीचे पनीर होगा, सेंटर में एक ब्रेड होगी। ओके, उल्टा कर दो, पनीर ज़्यादा ब्रेड कम। अब आप उसको खाओ, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, ठीक है। साथ में आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, वो लेके मैं अपना काम पे जाता हूँ और उससे आपका पेट फुल रहता है। आपने कार्ब्स लो खाए हैं, आपको भूख जल्दी से नहीं लगेगी, आपकी क्रेविंग्स नहीं होगी। मीनवाइल शूट्स के टाइम, काम करते टाइम खूब सारा पानी पियो, जितना पानी पियोगे स्किन खिलेगी और अच्छा लगेगा, धीरे धीरे और ग्लो करेगी। आप कॉफ़ी ले सकते हो बीच में, मैं दिन में कभी कभी कॉफ़ी ले लेता हूँ, नारियल पानी पी लेता हूँ। कॉफ़ी कौन सी, विदाउट मिल्क ले ली, ठीक है, विदाउट शुगर ले ली, यू विल फील बेटर। शाम के टाइम हाफ कप चाय ली तो ली, वरना वो भी स्किप होती है। अच्छा, भूख मुझे नहीं लगती, आदत हो चुकी है। रात को सीधा डिनर होता है, डिनर में दोबारा से सैलड्स, कभी कभी स्प्राउट्स हो गए, थोड़े से स्प्राउट्स भी कम ही खाने हैं, वो भी कार्ब्स देंगे, बट उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। साथ में दोबारा से ड्राई फ्रूट, दोबारा से आपका पनीर, टोफू या चिकन या फिर अंडे, इनमें से कुछ होगा ही होगा, जो कि 50% आपका मील का हिस्सा होगा। साथ में आपका सैलड होगा। सबसे पहले अपना मील खाना शुरू करो, सबसे पहले सैलड खाओ। सबसे पहले तो 1 गिलास पानी पी लो खाना खाने से पहले। अच्छा, 1 गिलास पानी पी लिया, पानी पी के ऊपर से खा लो खीरा या ककड़ी, ठीक है। एक बॉल भर के बड़ा खा लो, आधा पेट भर गया तुम्हारा, हाँ, फिर उतनी भूख भी ठीक नहीं है। लगेगी। अब उसके बाद क्या खाना शुरू करो, उसके पनीर खाना शुरू करो या फिर चिकन या फिर अंडे खाने शुरू करो। खा लिया, अब बताओ ये सब करने के बाद आपके पेट में कितनी जगह बनेगी बिल्कुल रोटियां जगह खाने नहीं की। होगी। अब घर में राजमा चावल भी बने तो आप क्या करोगे, 2 चम्मच चावल लोगे, ऊपर से हाँ, राजमा डालोगे, खा टेस्ट के लोगे, लिए बस। टेस्ट के लिए, क्योंकि पेट भर चुका है। हाँ, तो इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन प्लान करता हूँ और ऐसा जाता है। बट हाँ, सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ चीट मील ज़रूर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं बूस्ट अप रहूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ
जो भी मेरा पर्पस है वो सॉल्व रहे, ऐसा ना रहे कि मैं मेरी मेंटल हेल्थ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अगर डाइट करते हुए, वर्कआउट करते हुए अगर आपकी मेंटल हेल्थ हैम्पर हो रही है ना, वो काम मत करो, काम मत करो। बिल्कुल मत करो, ब्रेक दो अपने आप को, क्योंकि आपका दिमाग ब्रेक चाह रहा है। तो जैसे कि अक्षय ने खुद बता दिया है, उन्होंने मतलब अपनी जर्नी इतने हैपनिंग तरीके से शेयर करी है, बहुत मतलब इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, और अभी भी आप उसको लेके चल रहे हैं। अभी आपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि आपको एक मतलब अपने पापा को और इम्प्रेस करना है, उनको दिखाना है कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो आपने सोची थी, और आप उस जर्नी पे निकल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं वेट लॉस जर्नी की तरफ जब बढ़ते हैं, तो मैं बस जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए आपके मुंह से बुलवाना चाहूँगी जो लोग वेट लॉस जर्नी पर निकले हैं और कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। बस 3 पॉइंट्स में बता दीजिए। 3 टिप्स को हमेशा याद रखो। सबसे पहला कि चीनी और ये मीठी चीज़ें घर से बाहर निकालनी है, कार्ब्स को कम करना है। दूसरा, मेंटल हेल्थ को हार्म नहीं होने देना, दिल दिमाग को साथ में लेके चलना है, और डरना नहीं है कि वेट कम नहीं हो रहा तो छोड़ दो, डरना नहीं है। तीसरी चीज़ स्लीप, अपनी स्लीप पे काम करना है और अच्छे से सोना है, अपनी मेंटल हेल्थ सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और हर टारगेट, दुनिया का कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। तो जैसा कि अक्षय ने बता दिया, 3 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वेट लॉस जर्नी के दौरान उन्होंने क्या क्या मिस्टेक भी करी थी, और उन मिस्टेक से उन्होंने सीखा भी है, और अभी भी वो उस जर्नी में कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लिया है तो आपको पॉज लगा लेना है या रुक जाना है, बस चलते रहना है। वेट को मेंटेन करके रखना इस बहुत इंपॉर्टेंट। सो वेल, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ रिसर्च की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू सो मच अक्षय। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।